हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ क्रियापद, संस्कृत क्रियापद। ये संस्कृत क्रियापद का यूज़ जो है आपको ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन में यूज़फुल रहेगा। तो ये वैसे तो वीडियो बनाया है 9th स्टैंडर्ड के लिए, उसके जो एग्ज़ाम्पल्स है वो तो अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक हर एक के लिए यूज़फुल रहेगा क्योंकि लकार के बगैर यानी क्रियापद के बगैर सेंटेंस बनेगा नहीं और यूज़ ऑफ क्रियापद जो है आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब इस एक सिंगल वीडियो में हम पांचों लकार का यूज़ जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लट लकार। लट लकार का मतलब है प्रेजेंट टेंस। सेकंड, लुट लकार, जनरली इसके लिए सेंटेंस में वर्ड आता है श्वः या फिर भविष्य या ऐसा कोई वर्ड जो फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है। देन नेक्स्ट इज़ लंग लकार। लंग लकार का मतलब रहेगा पास्ट टेंस और इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है यह या फिर पुरा, यानी यह का मतलब रहेगा यस्टरडे, पुरा का मतलब रहता है इन द पास्ट। उसके बाद है लोट लकार। लोट लकार का मतलब रहता है ऑर्डर। तो ये ऑर्डर किस फॉर्म में रहेगी? डोंट डू या फिर डू द वर्क, इस टाइप में ये ऑर्डर रहेगी। उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधि का मतलब रहता है रूल्स। तो इसमें हमेशा रूल्स दिए हुए रहते हैं, तो मीनिंग जो रहता है वो शुड बी और शुड नॉट बी इस टाइप का रहेगा, चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इस टाइप का मीनिंग रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी टू आइडेंटिफाई द कर्तृपद। हमको अगर क्रियापद यूज़ करना है तो हमारी पहली स्टेप रहेगी वी मस्ट आइडेंटिफाई द कर्तृपद, उसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए उसमें भी हम पहली स्टेप जो है वो देखेंगे मस्ट बी इन प्रथमा विभक्ति। इसको इंडिकेट कैसे करेंगे यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इट मस्ट बी इन द प्रथमा विभक्ति। जो कर्तृपद है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट शुड बी इन द प्रथमा विभक्ति। ओके, क्योंकि जनरली हमको दिए वाले सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस वाले रहते हैं। दूसरी स्टेप या फिर क्लू क्या रहेगा, हम कैसे पहचानेंगे कर्तृपद को? तो आंसर ऑफ हु। अगर हम उस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं और हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन, तो हमको आंसर मिल जाएगा कर्तृपद का। तो ये कर्तृपद एक बार अगर हम समझ लेते हैं तो इसके बाद इस सेम कर्तृपद की सेकंड स्टेप जो है हमको फॉलो करनी है। तो इस सेकंड स्टेप के लिए हमको जो कर्तृपद रहता है उसकी टेबल में पोजीशन क्या है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक क्लू है, ये 6 वर्ड छोड़कर त्वम युवाम यूयम एंड अहम आवाम वयम, ये 6 वर्ड्स को छोड़कर एक्सक्लूडिंग दीज 6 वर्ड्स, बाकी कोई भी जो वर्ड रहता है वो कोई भी वर्ड जो है वो हमको सह तौते के साथ कंपेयर करना है। यानी वो वर्ड अगर एक वचन में है और उसके लिए हमको सिर्फ इतना ही उसका वचन ही देखना है, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन तो हमको पता है सह या फिर तव या फिर ते की पोजीशन रहेगी। तो अगर वो वर्ड सह है इसका मतलब वो एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन फर्स्ट पोजीशन में, आपको टेबल दिखाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल कृष्ण, कोई भी नाम रहने दो, वो एक वचन में जब रहेगा तो उसकी पोजीशन रहेगी सह, द्विवचन में है तो पोजीशन रहेगी तव, बहुवचन में है तो पोजीशन रहेगी ते के जैसी, यानी 1 2 3 ऐसी पोजीशन रहेगी। और इसके लिए सिर्फ हमको एक ही समझना है, द वर्ड शुड नॉट बी अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम। यही बात आप इस टेबल से और बेटर समझ सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, पोजीशंस दिए हैं। सबसे पहला कॉलम है वचन का, एक वचन नंबर्स का कॉलम है, उसके बाद वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर से एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर से एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब नेक्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट का, तो ये इंग्लिश में उसका मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद है कर्तृपद का, यानी ये सह तौ ते त्वम युवाम यूयम एंड अहम आवाम वयम। आप लोग वेरी क्लियरली देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ये जो
ये जो आपको ये बॉक्स दिखता है त्वम युवाम यूयम एंड अहम आवाम वयम, ये जो बॉक्स है ये सेपरेट बॉक्स, ये सेपरेट बॉक्स क्या इंडिकेट करता है कि ये 6 जो वर्ड्स है वो सेंटेंस में एज इट इज़ आएंगे। अब हम लोगों का काम रहेगा कि बाकी इन 6 वर्ड्स को छोड़ के कोई भी वर्ड अगर आता है तो उस वर्ड के लिए हमको सिर्फ सह तव ते यूज़ करना है। एक वचन है तो सह, द्विवचन है तो तव एंड बहुवचन है तो ते। इस तरह से हमको ये समझना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस टेबल को हमको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि पहला, इसके बाद लकार में का पहला कॉलम है लट लकार, देन लंग लकार, देन लोट लकार, देन लुट लकार। सबसे पहला कॉलम लट लकार, लंग लकार, लुट लकार, लोट लकार एंड विधिलिंग लकार। इस तरह से 5 लकार एक ही टेबल में आ जाते हैं। और एक चीज़ आप समझोगे कि यहाँ पे अगर हमको लकार कोई भी रहने दो, सेंटेंस में का कोई भी लकार रहने दो, लेकिन हमारे जो आंसर्स हैं वो किस तरह से रहेंगे, वो आंसर्स हमारे सारे के सारे सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में हमको दिखेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट सह रहता है तो इस सह सब्जेक्ट के लिए लट लकार है तो पठती के जैसा आंसर आएगा, लंग है तो अपठत के जैसा, लुट है तो पठिष्यति और लोट है तो पठतु एंड विधिलिंग है तो पठेत। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो टेबल है उसको प्रॉपरली लर्न करना ज़रूरी है। तो इसको हम एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आगे का शुरू करने से पहले मैं एक बार इसका रिवीजन जो है वो कराती हूँ। लट लकार, लट लकार परस्मै पद, सह पठति, तव पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, वाम पठतः, यूयं पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अब हमको इसी सेम मैनर में लंग लकार करना है। तो लंग लकार परस्मै पद, सह अपठत, तव अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। ये हो गया लंग लकार। इसके बाद हमको स्टार्ट करना है, नेक्स्ट है लुट लकार। फिर से हमेशा लर्न करते वक्त अगर हम ये कर्तृपद के साथ लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको बहुत ही इजी जाएगा। सह पठिष्यति, तव पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यथ, अहम पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। इस तरह से हमको ये लकार यूज़ करने हैं। इसके बाद का लकार है लोट लकार, यानी जिसमें हमेशा ऑर्डर रहते हैं। तो इसका हमारा आंसर रहेगा सह पठतु, तव पठताम, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवां पठतम, यूयं पठत, अहम पठानि, आवाम पठाव, वयम पठाम। इसके बाद का लकार रहेगा विधिलिंग लकार, जिसमें रूल्स रहते हैं। उसमें हम स्टार्ट करेंगे सह पठेत, तव पठेताम, ते पठेयुः, त्वं पठेः, युवां पठेतम, यूयं पठेत, अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम। इस तरह से हमको ये पूरा टेबल जो है वो पहले लर्न रहना ज़रूरी है। इसके बाद हमको इसका एप्लीकेशन जो है वो करने आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है त्वम कुत्र डैश। आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में त्वम की पोजीशन हमको सबसे पहले त्वम की पोजीशन यहाँ पे दिखेगी। कहाँ है त्वम की पोजीशन? 4th पोजीशन पे है। तो अब 4th पोजीशन के लिए यहाँ से इनमें से कौन सा आंसर आ सकता है? ऑफ कोर्स हमारा आंसर रहेगा ये टेबल। एक मेरा सजेशन है, क्योंकि मुझे तो ये बार बार ये स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग ये आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले ये पूरा टेबल जो है एक तो दूसरे मोबाइल में देखिए स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर ये टेबल आपके यहाँ नोटबुक में लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो और आप इजीली समझोगे। एग्ज़ाम में भी अगर रफ़ पेज पे आप एक बार ये टेबल बना लोगे तो आपका रॉन्ग होगा ही नहीं आंसर। तो ये सजेशन है मेरा, तो आप इससे फॉलो कर सकते हैं।
अब इसमें हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला टास्क हमारा रहता है टू आइडेंटिफाई द कर्तृपद। इसमें कर्तृपद रहेगा त्वम, क्योंकि ये प्रथमा में है। अब इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली त्वम के लिए कभी भी एंडिंग जो सी वाली रहती है वही त्वम सब्जेक्ट के लिए क्रियापद रहता है, इसलिए गच्छसि आएगा। सर्वे शिक्षका, सर्वे शिष्याः, सर्वे शिक्षायाः महत्वम डैश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है सर्वे। तो ये सर्वे की पोजीशन कहाँ पे रहेगी? ये अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम में से नहीं है, यानी सह तव ते में से रहेगा। अब ये सर्वे जो है वो बहुवचन है, इसलिए सह तव ते में का बहुवचन ते के जैसा रहेगा। इसलिए हमारा आंसर जो रहना चाहिए वो प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी आंसर रहना चाहिए जानन्ति। इस तरह से अगर आप समझ कर करोगे तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा नेक्स्ट है डैश देवः। डैश देवः, तो हमको यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा देवः। तो इस देवः वर्ड की पोजीशन क्या है? अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम नहीं है, यानी सह तव ते में से है। ये देवः ये वर्ड जो है वो एक वचन है, इसलिए जो एक वचन वाला वर्ड रहेगा वो वर्ड जो है वो इसका आंसर रहेगा, और इसका आंसर रहेगा इसलिए जयतु। इसका आंसर रहेगा जयतु। इस तरह से हमको ये आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। डैश संपदः। अब आपको ये संपदः वर्ड जो है वो एक वचन लग सकता है, बट इट इज़ नॉट एक वचन, ये वर्ड है बहुवचन। तो ऑफकोर्स सह तव ते के जैसा इसका आंसर रहेगा, और इसीलिए हमारा आंसर आएगा लसन्तु, क्योंकि बहुवचन वाला एक ही ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है पक्षिणः स्वयमेव डैश। अब यहाँ पे कर्तृपद रहेगा पक्षिणः, स्वयमेव नहीं हो सकता। पक्षिणः ये भी वर्ड जो है वो बहुवचन है, इसलिए तीनों में से ऑप्शन कौन सा है बहुवचन वाला है? समायान्ति। इसलिए हमारा आंसर जो है वो रहेगा समायान्ति। नेक्स्ट अहम मूर्खम जनम न। अब यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो अहम है, तो अहम की पोजीशन रहती है 7। आप इस टेबल को अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अहम पोजीशन में पठामी, अपठम, पठिष्यति, पठानी, पठेयम। तो ये पास्ट टेंस वाला है, इसलिए अपठम के जैसा आंसर आएगा, और यहाँ पे हमको आंसर दिखेगा अपश्यम, इसीलिए यहाँ का आंसर रहेगा अपश्यम। इस तरह से आप सोचकर अगर ये सॉल्व करोगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उस टेबल को आपको लर्न करना ज़रूरी है और अप्लाई करना। यहाँ पे भी सेम अहम है सब्जेक्ट, अहम कथम काव्यम डैश। और ये सारे एग्जाम्पल्स जो है मैंने CBSE के जो कम्युनिकेटिव संस्कृत है उस टेक्स्ट बुक में से ये एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। तो आप लोगों के लिए जो वणिका बुक फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तत्र गमनेन मम कार्य हानि ही डैश। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कर्तृपद मम होगा, लेकिन मम नहीं रहता है, क्योंकि हमारा रूल है कर्तृपद मस्ट बी इन प्रथमा विभक्ति। तो कार्यहानि ये वर्ड जो है वो कर्तृपद है, इसलिए वो सह के जैसा उसकी पोजीशन रहेगी, यानी फर्स्ट पोजीशन, और इसलिए क्रियापद रहेगा भविष्यति। मम कार्यहानि ही भविष्यति। देन नेक्स्ट इज अहम काव्यम डैश। फिर से अहम सब्जेक्ट है, वेरी इजी। कभी भी याद रखना, अगर अहम सब्जेक्ट रहता है तो सेवेंथ पोजीशन वाला, इस टेबल में जो 7th पोजीशन है, आप फिर से एक बार टेबल देख लीजिए। 7th पोजीशन की लाइन में हॉरिजॉन्टली जो आते हैं उनमें से ही आंसर रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अहम काव्यम कुर्याम। कुर्याम वाला ये विधिलिंग लकार का है, यहाँ पे आप लास्ट कॉलम में दे सकते हैं। अहम पठेयम के जैसा ये आएगा कुर्याम। नेक्स्ट वाला सेंटेंस तत्र गमनेन, नेक्स्ट सेंटेंस इज कुविंद त्वम धन्यः डैश। अब यहाँ का सब्जेक्ट है त्वम, ये कुविंद। और एक चीज़ याद रखना, अगर सब्जेक्ट या सेंटेंस में संबोधन वाला कोई वर्ड रहता है और वो तो मध्यम पुरुष रहेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन आप देख लेना।
तो यहाँ पे त्वम या फिर गोविंदः एक वचन में है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन, ये आपकी पोजीशन रहेगी कर्तृपद की और आंसर रहेगा असीम। अष्टावक्रः जननीम डैश, यहाँ का सब्जेक्ट है अष्टावक्र क्योंकि वो प्रथमा में है, तो अष्टावक्र की पोजीशन इज जस्ट लाइक सह। अब ये तुम लोगों को जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब कर्तृपद भी इमीडिएटली समझ में आना चाहिए और क्रियापद भी मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो आपका ये प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। कर्तृपद है सा, तो सा की पोजीशन इज जस्ट लाइक सह क्योंकि वो एक वचन है, और इसीलिए इसी सेम कॉलम में इसका आंसर आता है अवदत्, और इसीलिए आपका आंसर रहेगा सा अवदत्। नेक्स्ट, अहम श्वः राजसभां गत्वा डैश का वार्ता। अहम श्वः राजसभां गत्वा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा अहम, अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे श्वः और एक ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे दो आंसर्स जो है वो पॉसिबल है। पहला आंसर यहाँ का रहेगा, मतलब अहम ये सब्जेक्ट है, ये हमको पता है, यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा अहम, ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के लिए जो पॉसिबल आंसर्स है वो दो है, क्योंकि अहम के एंडिंग में, अहम का कॉलम हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो न्यास्य में भी आएगा, जाना में भी आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये श्वः वर्ड रहने की वजह से, श्वः इंडिकेट्स द फ्यूचर टेंस, यानी हमको लुट लकार यूज़ करना है, और ये है लट लकार, इसलिए ये रॉन्ग रहेगा और हमारा आंसर रहेगा ये। और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। गत्वा अहम ज्ञास्यामि, क्यों हमने लिया, क्योंकि श्वः वर्ड रहने की वजह से वो बनता है फ्यूचर टेंस। सभा स्थिताः पंडिताः तारस्वरेण, अब यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा पंडिताः, पंडिताः इज बहुवचन, तो यहाँ पे बहुवचन वाला सिर्फ एक जो है वो क्रियापद है और वो है अहसन, ये ते के पोजीशन पे आता है। राजन अहम डैश, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये राजा को बोल रहा है लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट है अहम। हे राजा तुम बोलोगे तो त्वम आएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि हे राजा मैं, तो मैं के लिए हमेशा रहेगा सेवंथ पोजीशन, और सेवंथ पोजीशन वाला आंसर आता है पृच्छामि। देन नेक्स्ट, भवान संप्रति डैश राजकार्याय, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट है भवान, भवान की पोजीशन इज जस्ट लाइक सह, और यहाँ पे लोट लकार के सारे एंडिंग्स है या क्रियापद है, तो इसमें का हमारा आंसर जो रहेगा वो है आदिशतु। नेक्स्ट, यूयम वृक्षान प्रति समादार भावम डैश, अब यहाँ का सब्जेक्ट है यूयम, यूयम की पोजीशन है 5, सह तौते ये 3 हो गए, यूयम त्वम 4, यूयम 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में यूयम की पोजीशन है 5th पोजीशन, सॉरी यूयम की है 6th, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम की पोजीशन रहेगी 6th, तो इस 6th पोजीशन में हॉरिजॉन्टली जो भी यूयम में हॉरिजॉन्टली इनमें से कोई भी आंसर जो है वो आ सकता है, तो आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा आंसर आ सकता है। तो हम फिर से सेंटेंस की तरफ जाएंगे। यस, यूयम ये बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन, इसलिए आंसर रहेगा धारयथ, धारयथ, ये हमारा रहेगा आंसर। नेक्स्ट, वयम, अब वयम की पोजीशन जो है वो लास्ट पोजीशन है 9, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो मह के जैसा रहता है, ये फ्यूचर टेंस है इसलिए करिष्या मह आएगा, अगर प्रेजेंट टेंस रहता तो करोमि कुर्वः कुर्मः रहता था। द नेक्स्ट इज वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, अब यहाँ पे आपको वृक्षाः का विसर्ग नहीं भी दिखा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो संधि में लोप हो जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वृक्षाः की पोजीशन रहेगी बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसलिए इसका आंसर आ जाता है तिष्ठन्ति। श्लोक में भी ये है हे आम्र, नेक्स्ट, हे आम्र त्वं जनानाम् अतितापं छायया एव डैश,
सब्जेक्ट है त्वम, तो अगर ये प्रेजेंट टेंस है, लट लकार है, तो आंखें मूंद के आपका सी एंडिंग वाला ही आंसर रहता है, लेकिन वो लट लकार चाहिए, तो यहाँ पे लट लकार इसलिए दलयसी आंसर रहेगा। तरवे नमः डैश। अब तरवे नमः डैश, नमः का मतलब है यहाँ पे नमस्कार, तरु को मेरा नमस्कार, तो यहाँ पे नमः के अकॉर्डिंग ये रहेगा अस्तु। आंसर यहाँ पे आता है अस्तु। मूढ़जनाः त्वम, तव आना चाहिए यहाँ पे। मूढ़जनाः तव दोषगाथां गायन्ति। तव दोषगाथां गायन्तु। अगर लट लकार रहता है तो गायन्ती आता है, लोट लकार है तो गायन्तु आ गया। तो यहाँ पे मूढ़ मनुजाः ये कर्तृपद है और इसलिए क्रियापद रहेगा गायन्तु, क्योंकि आप सह तौते के कॉलम में जो भी आंसर दिखता है इनमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पुरा महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः डैश। यहाँ पे पुत्रः ये सब्जेक्ट है या फिर श्वेतकेतुः ये सब्जेक्ट है, और उसके हॉरिजॉन्टल कॉलम में यानी सह के कॉलम में हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे सह की लाइन में, तो हमारा आंसर आता है आसित, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और पूरा वर्ड दिया हुआ है, इसलिए भी हमको पास्ट टेंस यानी लंग लकार ही यूज़ करना है। हे श्वेतकेतो त्वम। अब यहाँ पे त्वम का मतलब रहेगा मध्यम पुरुष एक वचन यानी पोजीशन नंबर 4। उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो, इनमें से जो आंसर आता है वो है पठ के जैसा आंसर रहेगा, लोट लकार, यानी आंसर आता है यहाँ पे गच्छ। पिता आरुणि ही अद्भुतम प्रश्नम डैश। पिता आरुणि ने अद्भुत प्रश्न पूछा। यहाँ पे सब्जेक्ट है पिता आरुणि। अब इसकी पोजीशन जस्ट लाइक सह यानी फर्स्ट पोजीशन, और इसीलिए आंसर आएगा पृच्छति। पिता आरुणि ही अद्भुतम प्रश्नम पृच्छति। पुत्र त्वम अत्र किम डैश। हे पुत्र त्वम, त्वम के लिए फिर से जब भी त्वम आता है तो फोर्थ पोजीशन के हॉरिजॉन्टल में, अब लट लकार है इसीलिए आएगा सी एंडिंग यानी पश्यसी, ये हमारा आंसर आएगा। तत्त्वम, फिर से त्वम ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे लट लकार है इसलिए फिर से सी एंडिंग आएगा और आंसर है तत्त्वम असि। ये तो लेसन का नाम ही है। श्वः आचार्या, अब यहाँ पे आचार्या ये सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम ये श्वः दिया हुआ है, तो श्वः के लिए हमको फ्यूचर टेंस यानी लुट लकार ही यूज़ करना है, और आचार्या की पोजीशन 1 रहती है सह के जैसे, इसलिए हमारा आंसर जो है वो पठिष्यति ऐसे आता है। पाठयिष्यति, पाठयिष्यति यानी पढ़ाएंगे, और पठिष्यति का मतलब है पढ़ेंगे, तो आचार्य पढ़ाते इसलिए पाठयिष्यति आ गया। बलाका भूमौ डैश। बलाका का मतलब है वो क्रेन, फीमेल क्रेन, वो और उसकी पोजीशन रहेगी सह के जैसी यानी फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे दिए हुए सारे ऑप्शन है लंग लकार से, तो लंग लकार का एंडिंग जो रहता है सह पोजीशन के लिए वो है त हलंत, इसलिए अपतत आंसर रहेगा। दृष्ट मात्रा बलाका भस्मसात डैश। अगेन यहाँ पे बला का यही सब्जेक्ट है, पोजीशन रहती है फर्स्ट पोजीशन, और इसीलिए फर्स्ट पोजीशन में हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो अभवत, यहाँ पे मुझे एक करेक्शन करना पड़ेगा, अभावत नहीं आएगा, अभवत इट विल बी। ओके, नेक्स्ट त्वम मांस विक्रियणम धर्मव्याधम गत्वा डैश। अब फिर से सब्जेक्ट है त्वम यानी मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ पे लोट लकार वाले सारे ऑप्शंस है, इसलिए हमारा आंसर आएगा पृच्छ, क्योंकि ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वम के लिए आंसर आता है पृच्छ। अगेन त्वम च निरहंकारः भूत्वा, यानी त्वम अहंकार रहित हो जाओ या हो जाओगे, तो यहाँ पे त्वम के लिए एंडिंग आती है सी, क्योंकि हम त्वम की पोजीशन पता है हमको 4 है, और उस लाइन में हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो सी एंडिंग हमको दिखती है इन गिवन ऑप्शंस में से, इसलिए भविष्य सी। पुरा पाटलिपुत्रे सुदर्शः नामः नरपति आसीत्। आसित मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। पुरा के लिए हमको पूरा इंडिकेट करता है पास्ट टेंस यानी लंग लकार।
अब इसमें से तीनों लकार यहाँ पे दिए हैं। अस्ति ये लट लकार है, देन आसन ये लंग लकार है लेकिन बहुवचन है, और सुदर्शन नाम का एक ही राजा था, नरपति या फिर सुदर्शन, ये एक वचन में है, इसलिए हमको लंग लकार का एक वचन का ही आंसर जो है यहाँ सिलेक्ट करना है, और वो है आसित। सह राजा डैश, वो राजा ने सोचा। अब ये पास्ट टेंस में यहाँ के जो ऑप्शंस रहेंगे सह के अकॉर्डिंग, सह यानी पोजीशन नंबर 1, तो पोजीशन नंबर 1 में जो आंसर बैठता है हॉरिजॉन्टल लाइन आप चेक कर सकते हैं, अचिंतयत, अपठत के जैसा आएगा आंसर। अहम भवत्पुत्रान षण्मासाभ्यंतरे नीतिशास्त्र पारंगतान डैश, सब्जेक्ट है अहम, कौन करने वाला है अहम, इसलिए अहम के लिए एंडिंग जनरली रहती है लट लकार या फिर लुट लकार में एंडिंग रहती है मी, और ये है लुट लकार, इसलिए एंडिंग आएगी मी और करिष्यामि, ये आंसर रहेगा। अयि सुलभे त्वम डैश एतत् चित्र, अब यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा त्वम, कर्तृपद, त्वम की पोजीशन है 4, और इसीलिए यहाँ का 4 की लाइन में हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो पठ के जैसा आंसर आता है, त्वम पठ, तो इसलिए त्वम पश्य ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट किम युवाम, त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम, यानी इसकी पोजीशन रहेगी 5। ओके, तो 5 पोजीशन में सह पठति, तव पठतः, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठथः, इसके लिए युवाम का ये आंसर आता है जानीथः। एक बार आपके टेबल्स प्रॉपरली लर्न रहेंगे, एक ही टेबल ये लर्न करो, ये टेबल प्रॉपरली लर्न है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। त्वम कथम डैश, हाँ अब ये त्वम के लिए है, वर्ब वही है लेकिन सब्जेक्ट जो है वो बदल गया है, तो यहाँ पे ये आंसर आता है जानी ही। अब ये ज्ञा धातु जो है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसका जो मध्यम पुरुष एक वचन आता है वो जानी ही है। स्वतंत्रता दिवसे वयम अस्य नाटकस्य मंचनम डैश, सब्जेक्ट है वयम, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे कौन, तो हमको आंसर मिलेगा हम, वयम वो प्रथमा में है, और वयम की लाइन में जो इनमें से आंसर आता है वो है करिष्यामः। ओके, मह ये जो वर्ड रहेगा, मह ये जो एंडिंग है वो अहम के लिए, वयम के लिए आती है, अहम के लिए मी, वयम के लिए मह, इसलिए आंसर है करिष्यामः। अहम अद्यैव पात्राणां चयनम डैश, यहाँ पे सब्जेक्ट है अहम, अहम की लाइन में इनमें से आने वाला जो क्रियापद है वो है करोमि, अहम की लाइन आप चेक कर सकते हैं, अहम के लिए एंडिंग रहता है मी, तो मी एंडिंग वाला करोमि ये आंसर रहेगा। तस्य आकृतिम दृष्ट्वा सहचराः व्याकुलाः डैश, यहाँ पे सब्जेक्ट है सहचराः, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, सॉरी अहम आवाम वयम या फिर त्वम युवाम यूयम में से ये नहीं है, तो सह तौ ते में से ही रहेगा, यानी बहुवचन है, इसलिए इसकी पोजीशन है 3rd, और आंसर आ जाएगा भवंती। आप टेबल सामने रखोगे तो ये चीज़ बहुत ही इजीली समझ में आती है। मैं एट अ टाइम टेबल और एग्जाम्पल्स नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले टेबल एक्सप्लेन किया है। आप नोटबुक में लिखा हुआ भी रहेगा ये टेबल, तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, फटाफट आपको आंसर्स आ जाएंगे, मेरे पढ़ने से पहले आपके आंसर्स रेडी रहेंगे। यहाँ पे फिर से वयम, सब्जेक्ट है वयम, वयम सर्वे त्वामेव डैश, सब्जेक्ट है वयम, तो वयम की एंडिंग हमेशा क्या रहती है, अगर लट लकार या फिर लुट लकार है तो मह वाली एंडिंग रहती है, इसलिए अनुसरिष्यामः ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट मातृभूमि है दुर्दशाम वयम, फिर से वयम ये सब्जेक्ट है और इसलिए एंडिंग फिर से वही आएगी। आपको वर्ड देखे बराबर ये आ जाना चाहिए कि एंडिंग कौन सी पॉसिबल है, तो यहाँ पे एंडिंग रहेगी मह, इसलिए द्रक्ष्यामः, वयम द्रक्ष्यामः। सत्यम डैश भवान, अब यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो सत्यम नहीं है, भवान है, भवान यानी आप, तो आप सच कह रहे हो, तो भवान की पोजीशन रहती है सह के जैसी, इसीलिए आंसर आएगा वदति। आत्मघातिनः जनाः तु असूर्यान् लोकान् डैश,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट है जनाहा। जनाहा है सह तौ ते के जैसा, यानी थर्ड पोजीशन, तो उसकी एंडिंग आती है सह पठती तव पठतः ते पठन्ति, और इसलिए व्रजन्ति ये आंसर रहेगा। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः डैश। अब यहाँ पे सर्वयत्नाः, मार्गारब्धाः ये सब्जेक्ट है, यानी जो लोग मार्ग पे चलते हैं ये सब्जेक्ट है, इसीलिए इसकी पोजीशन रहेगी जस्ट लाइक सह तौ ते, और आंसर रहेगा फलन्ति। सह पठति तव पठतः ते पठन्ति के जैसा फलन्ति। नेक्स्ट अये विशाल। अब यहाँ पे बाकी कुछ भी अहम त्वम कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये संबोधन है, इसलिए हमको इसका जो कर्तृपद है वो त्वम लेना है। इसलिए हम यहाँ का आंसर जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन त्वम के कॉलम में ढूंढेंगे, त्वम के लाइन में हॉरिजॉन्टली ढूंढेंगे, तो वो आंसर आता है आगच्छ। नेक्स्ट त्वम स्यूते किम, फिर से त्वम आ गया, और यहाँ पे लट लकार है, तो त्वम के लिए त्वम पठसी के जैसा ये आता है त्वम नयसी। पाठे सुभाषितानि डैश। अब यहाँ पे पाठे ये सब्जेक्ट नहीं है, सुभाषितानि ये सब्जेक्ट है। इट इज़ जस्ट लाइक सह तौ ते, क्योंकि बहुवचन है, और इसीलिए थर्ड पोजीशन का हॉरिजॉन्टल लाइन में आंसर चेक करेंगे तो सह पठति तव पठतः ते पठन्ति के जैसा हमारा आंसर आएगा संति। नेक्स्ट सर्पः च व्यापादितः डैश। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कर्तृपद है सर्पः, और इसीलिए आंसर आता है तिष्ठति, ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से हमने लेसन नंबर 1 to 9 कम्युनिकेटिव संस्कृत के लेसन नंबर 1 to 9 के सारे एग्जाम्पल्स लकार वाले, ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप लोग इसी तरह से समझकर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। Thank you very much for watching this video.